आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 243265, 3201699। देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, 70, 80, 90 साल के हैं, 80 के ऊपर हम मान लेते हैं, उसकी मृत्यु होती है। दुख जरूर होता है, लेकिन सोचिए कि उस दुख को आप सहन कर लेते हैं। हम आसानी से मानते हैं कि यह मृत्यु अवस्था है, लेकिन 10 साल का बच्चा, 20 साल का नौजवान, 30 साल का एक ऐसा युवक जो अपने परिवार का लालन पोषण करता है, उसकी मृत्यु होती है तो हर व्यक्ति को दुख पहुंचता है, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, दुख हो जाता है। तो उनके दूतों ने क्या कहा कि एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े। उस समय वहां का करुणा क्रंदन, चित्कार और हाहाकार दुख सुनकर हमें अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव, घर में कितना अच्छा उत्सव होता है जिस वक्त विवाह होता है, उसके बीच हम लोगों का यह कृत्य अत्यंत ही घृणित था। इससे हम लोगों का हृदय जो है वह दुखी हुआ, दुख हमें बहुत पहुंचा। अतः हे स्वामिन, हे हमारे महाराज, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु ना हो। इस पर यमराज ने कहा कि जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से, यानी कि जल्दी मृत्यु, अकाल मृत्यु को टालने के लिए दीप दान करेगा। और दीप दान कैसे करते हैं? खुद भी दीपक जलाएं और दीपक को दान करिए आप, तो असामयिक मृत्यु नहीं होगी। अब आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता, आप देख लीजिए, रोज अखबार उठाइए, 4 साल के बच्चे की डेथ हो जाती है, ट्रक ने कुचल दिया, बस में एक्सीडेंट हुआ और 25 लोग घायल हो गए, प्लेन क्रैश हुआ, उसमें 156 लोग बच गए, 156 लोगों की मृत्यु, 7 लोग बच भी गए। क्या है ये? क्योंकि आपके द्वारा गलत कर्म, पितृदोष, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर आपकी कुंडली में अष्टम स्थान जो है वह खराब होने की वजह से मृत्यु जल्दी होती है। अकाल मृत्यु को टालने के लिए परमात्मा ने हमें कई प्रकार के उपाय बताए। तो प्रदोष वेला में इस दिन आपको क्या करना है? दीपक जलाना और दीपक का दान भी करना, और साथ में जो मैं मंत्र बता रहा हूं उसको 3 बार बोलना है। किसी भी प्रकार का अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। मृत्यु ना पाश दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात सूर्यजः प्रियतामीति। इसका 3 बार मंत्र बोलना है, अर्थात कि त्रयोदशी को दीप दान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ साथ सूर्य नंदन यम भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी गणेश की नई प्रतिमाएं, सोने चांदी के आभूषण के साथ चांदी और तांबे या पीतल के बर्तन खरीदना अति शुभ माना जाता है। इन बर्तनों का इसी दिन प्रयोग करने का भी महत्व है। इस दिन स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी का आह्वान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि औषधियों में सोम अर्थात अमरत्व का वास होता है, तथा इस दिन तुलसी, आंवला, हरण, बहेड़ा आदि की पूजा करने से भी निरोगी काया प्राप्त होती है। दर्शकों, आज धन त्रयोदशी के इस महापावन अवसर पर मैं आपको मां लक्ष्मी के 7 प्रिय कल्पों में से कुबेर कलश एवं श्रीफल का महत्व बता रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कुबेर देवताओं के भी कोषाध्यक्ष हैं। जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं, गुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार कुबेर देवताओं के धनाधिपति और धनाध्यक्ष भी हैं। आप जरा सोचिए कि एक निधि भी अनंत वैभवों की प्रदाता मानी गई है, तो फिर राजाधिराज कुबेर तो नवनिधियों के स्वामी होने से सभी प्रकार के वैभवों के अधिष्ठात्र देवता हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र व पुराणों में धन त्रयोदशी, उसका दिन जो है कुबेर साधना दिवस के रूप में माना जाता है। इसीलिए इस दिन यक्ष राज कुबेर की पूजा का विशेष विधान है, क्योंकि कुबेर मां लक्ष्मी के सेवक, द्वारपाल, खजाने के रक्षक हैं और उनकी कृपा से ही लक्ष्मी का आगमन संभव है। इसीलिए धन त्रयोदशी के दिन विधि विधान पूर्वक और विधि विधान के साथ कुबेर पूजा अवश्य संपन्न करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कुबेर सुख, समृद्धि व संपदा के प्रतीक हैं और कुबेर में ही मां लक्ष्मी का वास है। इसीलिए मां लक्ष्मी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और कुबेर कलश एवं श्रीफल की ही प्राप्ति और उसे विशेष लक्ष्मी प्रदायक कल्प भी माना गया है।
आर्थिक उन्नति, व्यापारिक सफलता एवं स्थायी धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए धन त्रयोदशी की रात्रि में आप मंत्र चैतन्य युक्त कुबेर कलश व श्रीफल को अपने घर में विराजमान करें और मां लक्ष्मी का स्थायित्व वास प्राप्त करने के लिए ऐसे मन के साथ उन्हें स्थापित करें, जिससे आपका खजाना हमेशा के लिए कुबेर के खजाने के समक्ष भरा रहेगा तथा इसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रह पाएगी। अब ये सामग्री आपको कहां से मिलनी है? वैसे सामग्री आसानी से कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी नहीं मिलने की वजह से आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र दीपावली से 4 महीने पहले ही इनका अभिमंत्रित करना, प्राण प्रतिष्ठित करना और मंत्र चैतन्य युक्त करके पैकेट का निर्माण करता है ताकि आप सभी श्रद्धालु और सेवकों को यह मिल पाए। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप वह दुर्भाग्यशाली अवसर को हमेशा के बिता दीजिए जिसमें कुबेर का स्थायी रूप से वास नहीं है। ऐसे महाराजाधिराज कुबेर की पूजा अर्चना का दिन धन त्रयोदशी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुबेर स्वरूप कलश एवं लक्ष्मी स्वरूप श्रीफल शुभ लाभ के सूचक है, जिसे स्थापित करके भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होकर आपका धन कोषाधिपति कुबेर के खजाने की तरह हमेशा के लिए स्थायी रूप से भरा रहेगा और साथ साथ आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहेगा। भारतीय तंत्र ग्रंथों में कुबेर को देवताओं का कोषाधिपति कहा गया है और देवताओं ने भी कुबेर को सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया है, क्योंकि यह समृद्धि के देवता हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के अतिरिक्त बहुत से सेठ भी पूर्ण विधि विधान के साथ कुबेर की स्थापना अवश्य करवाते थे, जिससे कि वे धन धान्य से समृद्ध रहते थे। कहते हैं कि लंका नरेश रावण ने महादेव से कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त किया था और इसे सिद्ध किया था, जिससे उनका राज्य लंका समृद्ध होने से सोने की लंका कहलाने लगा। शुद्ध निर्माण पद्धति से निर्मित तथा मंत्र चैतन्य युक्त कुबेर अपने आप में दुर्लभ होता है। इस चैतन्य युक्त कुबेर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी दैनिक पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे तो केवल अपने पूजा के स्थान में हमेशा के लिए स्थापित करना चाहिए और पूजा के समय उसके दर्शन करना मात्र और धूप अगरबत्ती करना ही पर्याप्त होता है। और अर्थात इसका मतलब क्या है दर्शकों? इसकी उपस्थिति ही कुबेर की तरह समृद्धि देने में समर्थ मानी जाती है। तो दर्शकों, यह था विधान धन त्रयोदशी यानी 3 नवंबर 2010 को जो आप कर्म करने जा रहे हैं। तो मैं वापस आपको समझा देता हूं। इस दिन आपको झाड़ू पोंछा करके पूरे घर का कूड़ा करकट कचरा जो भी काम नहीं आने वाली चीजें उनको आपको फेंकना चाहिए। दूसरा, इस दिन आपको सोना, चांदी, बर्तन या कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा स्थायी रूप से काम आए, जिसे वापस बेचना ना पड़े, उसे जरूर खरीदना चाहिए। तीसरी बात क्या थी महत्वपूर्ण, कि इस दिन आपको कुबेर कलश और श्रीफल जो है उसे हमेशा के लिए अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। तिजोरी में आप स्थापित कर सकते हैं, रोजाना धूप दीप और अगरबत्ती कर सकते हैं। तो यह क्या है? यह शुरुआत है मां लक्ष्मी को बुलाने की। आज से ही हम शुरू हो गए हैं। अगले दिन हम क्या करेंगे? रूप चतुर्दशी पर्व मनाएंगे। रूप चतुर्दशी क्या है कि छोटी दीपावली से माना जाता है। उसके बाद 5 तारीख को क्या होगा? महानिशा की वह रात्रि, दीपावली की रात्रि, जिसमें हम विशेष रूप से जो है दीपावली पूजन करेंगे। और यक्षिणी साधना मैं पहली बार लेकर आ रहा हूं, जिसे आप सभी को संपन्न करना है। उसके अगले दिन यानी 6 तारीख को आपको मनाना है गोवर्धन पूजा और 7 तारीख को भैया दूज का कार्यक्रम होगा। उसके बाद ये दीपावली का पंच महापर्व का जो कर्म है यह पूर्ण हो पाएगा। तो अगली बार विशेष जानकारियां, विशेष साधनाओं के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए दर्शकों इजाजत दीजिए। नमस्कार।